All, this is Adira and welcome back to my channel Drop to Ocean. So exercise 11.2 क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ गए हैं. रहमान इज़ मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स. हमने व्हील देखा है, उसमें ये जो स्पोक्स होता है, यहाँ मैंने डायग्राम भी बना रखा है. दिस इज़ कॉल्ड स्पोक. ये जो दिख रहा है ना, दिस आर द स्पोक्स. व्हील्स में इस तरह से स्पोक्स होता है ना, किसी में 3 होते हैं, 4 होते हैं, 10 होते हैं. 10 तो नहीं होते, ज़्यादा हो गए, लेकिन दिस आर द स्पोक्स. ठीक है. तो he makes a spoke and he wants to fix equal spokes in such a way that angle between any pair of consecutive spokes are equal. ठीक है. help him by completing the table. आपको बताना है, सीधा सीधा बता रखा है इसने कि हम जैसे व्हील है उसमें स्पोक्स वो बनाता है, तो अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 4 होंगे तो एंगल कितना बनेगा, 6 में एंगल कितना बनेगा, 8 में, 10 में, 12 में. ठीक है. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक फिगर है. अब इसमें स्पोक्स कितना है, पहले तो ये काउंट करो, 1 2 3 एंड ये 4. ठीक है. तो 4 स्पोक्स है. टोटल इसका एंगल कितना होता है, अगर मैं ये व्हील है तो अगर 2D फिगर की बात करें तो ये क्या है, पूरा एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, और एक सर्कल का एंगल कितना होता है टोटल, 360 डिग्री. करेक्ट. 360 डिग्री ये पूरा एंगल होता है. अगर मान लो यहाँ कोई भी स्पोक्स नहीं होता तभी 360 डिग्री होता, लेकिन यहाँ पे कितने स्पोक्स आ गए, 4 स्पोक्स आ गए. मतलब ये जो 360 डिग्री है वो कितने में डिवाइड हो गया, ये 4 स्पोक्स में डिवाइड हो गया. तो हमको निकालना है एंगल कि अब जो एंगल्स हैं वो कितने कितने बनेंगे, इन 4 स्पोक्स के बीच में क्या क्या एंगल बन रहे हैं. क्योंकि इसने कहा है कि इक्वली, तो इक्वली बताना है, सारे एंगल्स इक्वल बनेंगे. जो यहाँ बन रहा है वही यहाँ बनेगा, सेम यहाँ और यहाँ पे. ठीक है. तो 360 जो डिग्री टोटल था वो 4 स्पोक्स में डिवाइड हो गया, इसलिए डिवाइड बाय 4 किया. ये समझ में आया. नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लो. 4 9 ज़ा 36 एंड ये 0, मतलब 90 डिग्री आएगा इसमें. अब यहाँ पे पेन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दिख नहीं रहा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा, 90 डिग्री. अगेन बात करें अगर हम इस वाले की बात करते हैं. आज नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं, अब 6. तो यहाँ पे कितने काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6. तो क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाय 6. 6 6 ज़ा 36. तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितने आ जाएंगे हमारे यहाँ पे, 60 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ देखो, और दीज आर कितने स्पोक्स हैं, पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8. क्या 8 टेबल में है, यस है. तो 8 के लिए क्या करेंगे, 360 कितने स्पोक्स में डिवाइड हुआ, 8 में. तो हमने डिवाइड करके लिख दिया. यहाँ कितने में आएगा, 8 8 जा 6 ज़्यादा हो गया, 8 4 जा 32. ठीक है. 4 आए, 8 5 जा 40. तो ये हो जाएगा 45 डिग्री जब 8 स्पोक्स होंगे. डन. नेक्स्ट इज 10 अगर स्पोक्स होते हैं तो 360. इसमें कैलकुलेट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, 1 0 से 1 0 कैंसिल. कितना आएगा, 36 डिग्री. ठीक है. एंड 12 स्पोक्स में कितना होगा, 360 डिवाइड बाय 12. 12 3 ज़ा 36 एंड 0. तो मीन्स 30 डिग्री उसमें पर एंगल 30 डिग्री का होगा अगर 12 स्पोक्स आ जाएंगे एक व्हील में. ठीक है. क्लियर हुआ. अब इसी का आगे कुछ पार्ट्स भी पूछ रखे हैं. जैसे फर्स्ट इज आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज इन इनवर्स प्रपोर्शन. क्या ये जो हमने निकाला अभी टेबल में, वापस चलता है, ये इनवर्स प्रपोर्शन है. यहाँ देखो, नंबर ऑफ स्पोक्स अगर हम x ले लें और इसको y ले लेते हैं. ठीक है. नंबर ऑफ स्पोक्स 4 6 8 10 12. क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहे हैं. जैसे ही हमने नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ाए, यहाँ पे क्या था, 4 में कितना एंगल बन रहा था, 90. लेकिन उसके बाद 60 45 36 30. नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ने पर एंगल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ. तो एक के इंक्रीज होने पे दूसरा डिक्रीज हो रहा है. किसका केस है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का. और यही इधर पूछा है कि ये केस इन्वर्स प्रोपोर्शन का है कि नहीं. तो यस, इट इज़ द केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन. एक के इंक्रीज होने पे दूसरा डिक्रीज होता हो, या एक के डिक्रीज होने पे दूसरा इंक्रीज होता हो. ठीक है. अपोजिट चलते हो जब ये, तो वो हमारा केस इन्वर्सली प्रोपोर्शन का होता है. ठीक है. कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स. अब यहाँ पे एंगल बताना है, स्पोक्स कितने हैं, 15.
तो वही टोटल अपने पास डिग्री कितनी है 360, और उसको 15 स्पोक्स ने डिवाइड कर लिया आपस में। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। 15 2 ज़ा 30, क्या आया 6, तो 15 4 ज़ा 60, 24 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ स्पोक ऑफ कॉन्सिक्यूटिव। अब यहाँ हमको एंगल गिवन है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो टोटल हमारा डिग्री था 360 से उसको डिवाइड कर रहे थे नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल मिल रहा था। अब यहाँ पे एंगल गिवन है और हमको ये स्पोक्स निकालने हैं, तो करना वही है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। टोटल कितना है 360 डिग्री, और हर एक एंगल जो स्पोक्स डलने के बाद हर एक एंगल कितने का बन रहा है 40 का, तो उसको आप 40 से डिवाइड कर दो। ठीक है, एंगल गिवन है तो एंगल को डिवाइड कर देंगे 360 से, और अगर स्पोक्स गिवन है तो स्पोक्स को डिवाइड कर देंगे। बस इसको डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ स्पोक्स आ जाएंगे 4 9 ज़ा 36, तो 9 स्पोक्स। डन। सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।